Good afternoon, friends. This video on important key points for filing GSTR 1 and 3B for the month of September 2021, relevant for financial year 2021. First, on input tax credit. You have to reconcile your book credit as coming from books of accounts versus credit taken in GSTR 3B and then compare the same with GSTR 2A or 2B. Why it is important? I'm giving one example to you. Your book credit is 100 rupees and you may have availed credit of 80 rupees in GSTR 3B, or 2A or 2B is also showing 80 rupees. So there is difference of 20 rupees. Difference may be on account of कि जो क्रेडिट आपने 3B में ली है वो आपने 2A या 2B के साथ रिकंसाइल करते हुए ली. बट एज पर द प्रोविजन आपको क्रेडिट कितनी मिलनी थी? 100 रुपए की मिलनी थी और 100 रुपए की क्रेडिट आपकी बुक्स में आ रही है. अब आप क्या करें? 20 रुपए की क्रेडिट आपने 3B में नहीं ली, जो डिफरेंशियल अमाउंट है, और जो 2A और 2B में नहीं आ रही. आप क्या करेंगे? माई आंसर टू ऑल ऑफ यू दैट इन सच केस आपको ये 20 रुपए की जो डिफरेंशियल क्रेडिट है वो अपने 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021 में ले लेनी चाहिए. क्यों लेनी चाहिए? रीजन नंबर 1, देखिए, there are 4 conditions to be satisfied under section 16 subsection 2 of CGST Act for availing credit. What are those 4 conditions? As a recipient, आपके पास tax invoice की कॉपी होनी चाहिए. You must have received goods and services. Your supplier must have paid the taxes. It is another disputed point, but that is what section 16 subsection 2 clause C is saying. Your supplier must have paid taxes. And being recipient, you are regularly filing GST return. यानी आपको 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. अब आपने 4 कंडीशन सेटिस्फाई की, आपकी बुक्स में क्रेडिट 100 रुपीज की आ रही है, बट 2A और 2B में 80 रुपीज आ रही है. इसका मतलब यह है कि 20 रुपए का डिफरेंस, 20 रुपीज का डिफरेंस. मैंने अपने कई वीडियोज में कहा है 2A और 2B का कोई रिलेवेंस नहीं है फॉर अवेलिंग क्रेडिट. मैंने कहा है, और क्यों कहा है? देयर इज चेंज एज प्रपोज्ड अंडर फाइनेंस बिल 2021. उन्हें क्या किया? एक 5वीं कंडीशन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज AA इंट्रोड्यूस किया. एंड सब क्लॉज AA क्या कहता है? जिस इनवॉइस और डेबिट नोट पे आपने क्रेडिट लिया है वो आपके सप्लायर ने GSTR 1 में फर्निश कर दिया हो, एंड आपको कम्युनिकेट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय सप्लायर टू द रिसिपिएंट. यानी 2A और 2B का जो रिलेवेंस है, सप्लायर GSTR 1 में चढ़ाएगा, रिसिपिएंट के 2A और 2B में आएगा. यानी क्रेडिट को मुझे 2A और 2B से मैच करना है. ये जो 5th कंडीशन है विच इज इंट्रोड्यूस बाय फाइनेंस बिल 2021 येट टू बी नोटिफाइड, अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ. एंड दिस इज प्रोस्पेक्टिव क्लॉज, यानी रिट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं है. यानी अगर मैंने 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर ली अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की, तो मुझे क्रेडिट मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट मेरे 2A और 2B में आ रहा है या नहीं आ रहा. कई बार हम रूल 36 सब रूल 4 को देखते हैं अब CGST रूल, एंड देयर इज कैपिंग. इनिशियली इट वाज 20% फ्रॉम 9th of October 2019, reduced to 10% from 1st January 2020, reduced to 5% from 1st January 2021, pertaining to such invoice or debit note which is not furnished by the supplier in its GSTR 1.
or through invoice furnishing facility. So as it is not coming in your 2A or 2B, capping कर दी थी 5% from 1st January 2021. जैसा मैंने कहा, सब clause AA under section 16 subsection 2 is a prospective clause yet to be notified. For that reason, I made other video which you can watch on my YouTube channel. मैंने कहा है 2A और 2B का कोई रिलेवेंस नहीं है. अगर आपने 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए. Being recipient, you must have received goods and services. Your supplier must have paid taxes. इस पॉइंट पे भी मैंने अपना अलग वीडियो बनाया है, undisputed one, but that is what the provision talks about. And last, being recipient, आप अपना रेगुलरली जीएसटी रिटर्न भर रहे हैं तो आपको क्रेडिट ले लेनी चाहिए, जो डिफरेंशियल 20 रुपए आ रहे हैं. अगर आप नहीं लेंगे तो क्या प्रॉब्लम? सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करता है by when you can avail credit. Section 16 subsection 4 बोलता है कि as a taxpayer, as a recipient, you must avail credit on invoice or debit note pertaining to any financial year. यानी हम financial year 2021 की बात कर रहे हैं. It should be taken at the earliest of 2 date. Due date of furnishing रिटर्न अंडर सेक्शन 39 ऑफ CGST एक्ट, जो 3B है, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी सितंबर 2021 का जो GSTR 3B है, उसकी ड्यू डेट क्या होगी? नॉर्मली 20th October. टैक्सपेयर whose aggregate turnover more than 5 crore or who opted for monthly filing, 20th October 2021 ड्यू डेट है. और जो QRMP फाइल करते हैं उसमें स्पेसिफाइड कैटेगरी हैं. एक कैटेगरी है जिनके लिए 22 अक्टूबर, सेकंड कैटेगरी जिनके लिए 24 अक्टूबर. यानी ड्यू डेट नॉर्मली अगर हम देखें तो 20 अक्टूबर 2021, which is due date for furnishing GSTR 3B under section 39 for the month of September 2021. एक ये डेट और दूसरी डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न 2021 के लिए लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2021. यानी हर हाल में अगर आपको क्रेडिट लेनी है pertaining to 2021 तो आपको बाय 20th अक्टूबर 20 अक्टूबर 2021 तक लेनी पड़ेगी. यानी जो भी डिफरेंशियल क्रेडिट आपकी रह गई है, बुक्स में 100, 3B में 80, 20 रुपए की क्रेडिट आपने नहीं ली बट आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है, तो आप सितंबर मंथ का जो GSTR 3B भरेंगे, आप उसमें ये 20 रुपए की क्रेडिट जरूर ले लें. पहला पार्ट. दूसरा पार्ट इसी टॉपिक के ऊपर, देयर इज नाउ डीलिंकिंग ऑफ डेट ऑफ डेबिट नोट वर्सेस अंडरलाइंग इनवॉइसेस, एंड दीज चेंजेस आर मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1st of January 2021. सिंपल टर्म्स में जब आप डेबिट नोट पे क्रेडिट लेते हैं तो डेबिट नोट की डेट देखिए और उसके हिसाब से रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर डिटरमाइन कीजिए और सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के प्रोविजन को एनालाइज कीजिए. सो देयर इज डीलिंकिंग फॉर अवेलिंग क्रेडिट एज पर द डेट ऑफ डेबिट नोट एंड इट इज डीलिंक्ड फ्रॉम द डेट ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइसेस. यानी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अगर आप किसी इनवॉइस और डेबिट नोट की क्रेडिट लेना चाहते हैं तो आपके लिए लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2021. यानी आपको इस डेट तक क्रेडिट लेनी है. सो मेक श्योर जो भी डिफरेंशियल क्रेडिट है वो आपको ले लेनी चाहिए. थर्ड पॉइंट से कनेक्टेड इशू, कई बार ऐसा होता है कि हम क्रेडिट लेना चाहते हैं
but that credit is disputed one. Dispute for the region construction से related है, CSR से related है. As per you that is eligible, but there is divergent perspective. Market में disputed है for a number of region. तो मैं एक एडवाइस आपको करता हूं, आप क्या करेंगे ऐसे केस में? मेरी एडवाइस आप सभी को ये होगी, आप क्रेडिट जरूर ले लें, जैसे टाइम लिमिट एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट सेटिस्फाइड हो जाए. पहले आप क्रेडिट ले लीजिए, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट को आप सेटिस्फाई कर लीजिए. बट एक कॉशन, आप इस क्रेडिट को यूज नहीं करेंगे. अगर डिस्प्यूटेड है तो आप क्रेडिट को यूज नहीं करेंगे. सो क्रेडिट अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड. सो लेटर ऑन मान लीजिए आपको इसको रिवर्स करना पड़ा, क्योंकि ये मान लीजिए एलिजिबल नहीं थी, एज्यूम कर लीजिए, और आपको रिवर्स करना पड़ा, तो क्या इंटरेस्ट और पेनाल्टी लगेगी? मैंने और भी कई वीडियोज बनाए हैं और उसमें ये कहा है और फिर रिपीट कर रहा हूं, क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड. जब आप रिवर्स करेंगे तो इंटरेस्ट और पेनाल्टी नहीं लगेगी. यानी एडवाइस ये है कि क्रेडिट पहले ले लीजिए, जिससे सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट सेटिस्फाई हो जाए. फोर्थ कंपोनेंट जो ITC से रिलेटेड है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है. देखिए रूल 42 एंड 43 ऑफ CGST रूल आपको क्रेडिट रिवर्स करने की बात करता है पर्टेनिंग टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज. सो थंब रूल बना लीजिए कि अगर आपकी ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है तो 100% क्रेडिट ले लीजिए. पहला बकेट ITC अगर टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है 100% क्रेडिट ले लीजिए. सेकंड, अगर वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड है तो नो क्रेडिट. सेकंड बकेट में आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी. अब थर्ड बकेट रह गया कॉमन ITC का. कॉमन ITC जो आपने टैक्सेबल सप्लाईज के लिए भी यूज की हो, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए भी यूज की हो. तो रूल 42 में इनपुट एंड इनपुट सर्विस, रूल 43 में कैपिटल गुड्स हम रिवर्सल करते हैं प्रोराटा फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज. जब हम रिवर्स करते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, जब हम रिवर्स करते हैं तो हम प्रोविजनल बेसिस पे करते हैं, क्योंकि टर्नओवर हमारा फाइनली डिटरमाइन नहीं होता. तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 20 टू मार्च 2021 हमने एक प्रोराटा पर्टेनिंग टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज रिवर्स किया है, पर दैट इज प्रोविजनल बेसिस. अब ईयर एंड हुआ, आपका फाइनल टर्नओवर एज पर स्टैट्यूटरी बुक्स आ गया, फाइनल ऑडिटेड टर्नओवर. तो अब आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा एज पर एक्चुअल ऑडिटेड स्टैट्यूटरी टर्नओवर आपका एक्चुअल रिवर्सल कितना बनता था. तो यानी जो प्रोराटा प्रोविजनल बेसिस पे आपने रिवर्स किया, दैट नीड टू बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल वन. दो सिचुएशन आएंगी. द फर्स्ट सिचुएशन कि आपने ज्यादा रिवर्स कर दिया, प्रोविजनली जो आपने रिवर्स किया ज्यादा कर दिया, होना कम चाहिए था. तो जो एक्सेस आपने रिवर्स कर दिया है उसकी क्रेडिट आप सितंबर 2021 GSTR 3B में ले लीजिए. सेकंड सिचुएशन कि आपने जो प्रोविजनली रिवर्स किया वो कम रिवर्स किया था, शॉर्ट, एज पर एक्चुअल ज्यादा होना चाहिए था, यानी डिफरेंशियल आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, शॉर्ट अमाउंट. कब करेंगे? सितंबर 2021 GSTR 3B. अब ये आपको अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम एंड टू बी कैलकुलेटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1 2021 टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट. तो जब आप पे करना चाहते हैं तो आप 3B के जरिए भी पे कर सकते हैं अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, या DRC 03, ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं. तो ये पॉइंट थे जो ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड थे, इंपॉर्टेंट वन. सेकंड की एक्शन पॉइंट ऑन आउटवर्ड सप्लाई.
GSTR1, आप यहां पे भी कंपैरिजन करेंगे, रिकंसिलिएशन बनाएंगे। रिकंसिलिएशन कैसा? बुक की टर्नओवर कितनी है, GSTR1 में कितना दिखाया और GSTR3B में आपने कितना दिखाया, मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं किया तो डिफरेंशियल जो भी है आपको उसको अमेंड या रेक्टिफाई करना पड़ेगा, GSTR1 को रेक्टिफाई करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली उसको आपको मैच करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा है कि हमसे गलती हो जाती है GSTR1 भरने में। हमने B2B की सप्लाई B2C में दिखा दी, जो मेरे रिसिपिएंट, मेरे बायर के 2A और 2B में नहीं दिखेगी। मैंने GST नंबर गलत फर्निश्ड कर दिया, मुझे डालना चाहिए था करेक्ट, बट गलती हो गई GSTR1 भरते वक्त, तो मेरे रिसिपिएंट बायर के 2A 2B में नहीं दिखेगा। मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई करेक्ट दिखानी थी, बट मुझसे गलती हो गई। आप अपने GSTR1 को अमेंड कीजिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। और अमेंड करने का तरीका, जैसे आप B2B और B2C, गलती से अगर आपने B2C दिखा दी है तो टेबल 10 में जाके माइनस कीजिए, टेबल 9 में जाके ऐड कीजिए। सिमिलरली GST नंबर आपसे गलत हो गया या आपने प्लेस ऑफ सप्लाई गलत कर दी, उनको अमेंड कीजिए टेबल 9 में जाके। एक्सपोर्ट रिलेटेड भी कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं कि शिपिंग बिल की डिटेल्स मेरी टैक्स इनवॉइस से मैच नहीं करती। टेबल 9A ऑफ GSTR1 अमेंड कीजिए। अमेंड करने के लिए प्रोविजन है अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट, जो GSTR1 की बात करता है। यानी आपको कब तक करना पड़ेगा? नॉट लेटर देन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। यानी सितंबर 2021 इज द लास्ट मंथ 2021 से रिलेटेड। अगर कोई भी अमेंडमेंट करनी है, आपको रेक्टिफिकेशन करनी है, तो आपको सितंबर 2021 के GSTR1 में करनी है। ड्यू डेट, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है या मंथली जिनने ऑप्ट किया है, 11 अक्टूबर 21, और जिनने QRMP ऑप्ट किया हुआ है 13 अक्टूबर। यानी ये आपको अमेंड करना है, रेक्टिफाई करना है, लास्ट डेट। इसीलिए की एक्शन पॉइंट मैं आप सभी से डिस्कस कर रहा हूं और ये लास्ट चांस है जो आपको करना पड़ेगा। अब 2-3 पॉइंट और इंपॉर्टेंट मैं ले लूं कि क्रेडिट नोट जो आप GST में इशू करते हैं अंडर सेक्शन 34 पर्टेनिंग टू योर इनवॉइस, आप सप्लायर हैं, आपको क्रेडिट नोट इशू करना है। आपके लिए लास्ट डेट क्या होगी? अर्लीस्ट अप टू डेट सितंबर मंथ, सितंबर 2021 pertaining to financial year 2021, or date of furnishing annual return which is 31st December 2021, whichever is earlier। यानी जितने भी क्रेडिट नोट आप GST में इशू कर रहे हैं उसको कॉरेस्पॉन्डिंगली आप सितंबर 2021 में दिखाइए इफ इट इज पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है जिसका GST से कोई लेना देना नहीं, तो उसके लिए कोई लास्ट डेट नहीं है और वो GST की एडजस्टमेंट के लिए कंसीडर भी नहीं करना है और आपको अपने GSTR1 और 3B में उसका इफेक्ट भी नहीं डालना है। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, क्या हम फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं? आंसर इज यस। वॉच माय अदर वीडियोज। यानी GSTR1 के लिए आउटवर्ड सप्लाई के लिए भी आप इनको मैच कीजिए। जब आप GSTR1 में सारा डेटा डालते हैं, टैक्सेबल सप्लाईज, B2B, B2C, इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, लास्ट मौका है आपके लिए, सारा मैच कीजिए। अब मैं एक और कंपोनेंट आपका पर्टेनिंग टू इनपुट टैक्स क्रेडिट टच करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिटेल्स जो आपको बनानी है ITC की, अब आपको बाइफिकेट करनी पड़ेगी। इनपुट में कितनी क्रेडिट है, इनपुट सर्विस में कितनी क्रेडिट है, कैपिटल गुड्स में कितनी क्रेडिट है, तीनों का बाइफिकेशन।
और ये बाइफिकेशन आपको हेल्प करेगा जब आप अपना GSTR 9 और 9C भर रहे होंगे। यानी ये बाइफिकेशन आप बनाएंगे, रिकंसाइल करेंगे, बुक्स वर्सेस GSTR 3B आप मैच करेंगे। जब आप फाइनल रिटर्न, एनुअल रिटर्न जिसको हम कहते हैं GSTR 9 एनुअल रिटर्न फॉर 2021 भर रहे होंगे तो ये डेटा आपको हेल्प करेगा। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अब तो सेल्फ सर्टिफाइड है। इट विल नॉट बी सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। तो बट आपको सारा डेटा मेंटेन करना है। तो डेटा कैसे मेंटेन करना है? 2021 का डेटा है और 2021 में दिखाया, तो आपको रिलेवेंट टेबल जो GSTR 9 की है वो रिकॉल करनी पड़ेंगी। टेबल 4, टेबल 5 पर्टेनिंग टू आउटवर्ड सप्लाई 2021 का 2021 में दिखाया। ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट 2021 का 2021 में दिखाया, टेबल 6, टेबल 7। लेकिन अगर 2021 का ट्रांजैक्शन आपने अप्रैल 21 से सितंबर 21 में दिखाया, then the relevant table would be table 8, table 10, table 11, table 12, table 13 of GSTR 9. So it is high time कि आप सितंबर मंथ का जो 1 and 3 भी भर रहे हैं, kindly do the reconciliation. ये key action point हैं। I thought of providing these key action point जिससे आप proper reconciliation बना लें, आपका GSTR 9 and 9C भरना इजी हो जाए। लास्ट डेट क्या है? 31 दिसंबर 2021। एक लास्ट इंफॉर्मेशन, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है उनको GSTR 9 और 9A एग्जेम्प्टेड है, नहीं भरना। 2 करोड़ से ज्यादा GSTR 9 भरना पड़ेगा आपको, 2 करोड़ से ज्यादा। अब 2 करोड़ से 5 करोड़ GSTR 9 भरेंगे, बट 9C जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है सेल्फ सर्टिफाइड बाय अ टैक्स पेयर, दैट विल नॉट बी सर्टिफाइड बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर 2021, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच सिर्फ GSTR 9 भरना है, 9C नहीं भरना। ओनली ओवर एंड अबव more than 5 crore aggregate turnover, more than 5 crore in financial year 2021, तभी आपको self certified GSTR 9C भरना है। So these are the key action point. Lot many other videos, मैंने कई चीजें आपसे इस वीडियो में डिस्कस की। रिलेवेंस ऑफ 2A 2B, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज C, सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट दे दिया हो, जो सब्जेक्टिव पॉइंट है। कुछ एडवाइस भी आपको की कि आपको लगता है कि आपकी क्रेडिट आपको मिलनी चाहिए बट डाउटफुल है, क्रेडिट ले लीजिए टू सेटिस्फाई टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। विथ कॉशन यूटिलाइज मत कीजिए जब तक कि सर्टेनिटी इमर्ज ना हो। सो विद दीज गाइडेंस यू शुड टेक केयर फॉर फाइलिंग ऑफ GSTR 1 and 3B फॉर द मंथ ऑफ September 2021, relevant for financial year April 20 to March 2021. Lot many videos. Stay tuned. Subscribe to our YouTube channel. Thanks for watching. ये हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया मैंने, तो कई मेरे साउथ के फ्रेंड्स हैं फ्रॉम साउथ इंडिया, दे से सर आप इंग्लिश में बोलिए। newsletter is being annexed in my comment, and that newsletter is talking about all these relevant point, key action point, which you can download and watch for your compliances. Thanks for watching. Stay tuned. Thank you very much.